बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर डेंट साहब, आप देख रहे हैं STTV। ज़िंदगी कई सालों से ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें कहते हैं उसके मुताबिक बड़ी आसानी से चल रही थी और हर एक को पता था क्या होना है। ऑल ऑफ अ सडन ऐसे लगता है कि जो टर्फ है, रग जो है, दैट इज़ बीइंग पुल्ड फ्रॉम अंडरनीथ, स्पेशली ऑन द इंडस्ट्रियल साइड, और आम लोगों को भी उससे नुकसान और फ़ायदा पहुंचना जो है शुरू हो गया। इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो फॉसल फ्यूल को ज़्यादा इस्तेमाल करने से हुआ है, कार्बन जो है वो बाहर आ जाती है और जो हीट आती है उसे वापस जाने नहीं देती रात के वक्त, और ट्रैप हो जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसे क्लाइमेट चेंज हमने देखा है, फ्लड, और ये एक अलग स्टोरी है। अब कुछ लोगों ने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से काम करने की सोची है कि अब ज़ाहिर है, अगर आपने अडॉप्टेशन करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले का बना हुआ है, उसको वो तो कहीं नहीं जा रहा, तो उसको आपने किस तरह सफल करना है अकॉर्डिंग टू द न्यू रियलिटीज़। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब पुल बनता है तो हिस्ट्री गाइड करती है, क्योंकि फ़लाँ साल इतना फ्लड आया था, इतने लाख क्यूसिक था, तो इतनी जगह होनी चाहिए, एंड अदर थिंग्स हमको देख के सिस्मिक रेंज है या नहीं है, तो कंक्रीट कैसी होनी चाहिए, वो चीज़ें। क्लाइमेट चेंज के बाद ये हुआ है कि हिस्ट्री जो है वो शायद कोई बहुत अच्छी गाइड ना रहे ऑन सिविल वर्क्स एंड अदर प्लानिंग। अब आपको प्रीएम्प्ट करने की, आगे देखने की ज़रूरत है। तो अडॉप्टेशन और मिटिगेशन कब आपस में इंटरमिंगल हो जाती हैं और बॉर्डर जो है वो ब्लर होके ग्रेज एरिया में चला जाता है, ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट है, और टाइम इसका। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ और बहुत सी चीज़ें कर रही है, उसमें इस चीज़ में भी मदद बड़ी तेज़ी से दे सकती है। अब वो बजाय उसको मैं एक्सप्लेन करूं, हमारे पास एक ऐसे बिजनेसमैन है जिनका वैसे तो ग्लोबल एक्सपोजर है। इज़ अ वेरी अकम्पलिश्ड बिजनेसमैन ग्लोबली, इन गल्फ स्पेशली एंड यूरोप। बट पाकिस्तान में उन्होंने AI को यूज़ करके ये जो क्लाइमेट चेंज और सारा है, इसके लिए सॉल्यूशंस देने की जो है एक बिजनेस का एज एन एंटरप्रेन्योर आगाज़ किए। हमारे साथ मौजूद हैं AIGO के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आसिम जावेद साहब। सो वेरी वार्म वेलकम। थोड़ी थैंक सी यू। बात करें इस पे जो मैंने बात की है एज ए बेसिक प्रेमिस, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो करवा दूं। बाय ट्रेनिंग आई एम नॉट अ क्लाइमेट साइंटिस्ट। अच्छा। मैंने जो कुछ सीखा, ऑब्जर्वेशन, दुनिया देखने से, मुख्तलिफ मुल्क, ऑलमोस्ट 38 कंट्रीज़ के डिफरेंट, क्वाइट अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट जोन्स मैंने देखे। तो वहाँ से देखने के बाद जो चीज़ मुझे समझ आ रही है कि पाकिस्तान एक डिफरेंट तरह के क्लाइमेट क्राइसिस का शिकार है। एक ही वक्त में एक ही रीजन पे यहाँ ड्रॉट्स का भी प्रॉब्लम है, यहाँ अर्बन हीट भी है, फ्लड्स भी हैं। तो मतलब व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट कि ओल्ड मेथड्स ना अकेले काफ़ी नहीं हैं। जो ओल्ड मेथड्स हैं वो ही इट्स नॉट एनफ एनी मोर। हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। दैट्स वाट कुछ लाइट माइंडेड लोग थे जिनके साथ मेरी डिस्कशन हुई, तो और साथ में मेरा अपना एक बिजनेस मॉडल मेरे अपने जहन में था कि इतनी बातें हो रही है सस्टेनेबिलिटी पर, लेकिन नो बॉडी नेवर थिंक्स अबाउट या सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। सो विद दैट आइडिया आई कम टू पाकिस्तान के पाकिस्तान में एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल डेवलप किया जाए जो नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए मिनिमम सस्टेन कर सके। फॉर दैट मैंने टीम ली एक यंगस्टर्स की। मेरी टीम में 90% लोगों की एज 22 से 26 के बीच में है, और उन सबको गाइड करने के लिए एक साइंटिस्ट का एक पूरा रिसर्च का एक मैकेनिज़्म बना है जिसमें ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 16 साइंटिस्ट हैं, और फ्राम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ और सब चीज़ों के साथ। तो देन हमने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझने की कोशिश की कि हम क्लाइमेट में कैसे ही बेहतरी ला सकते हैं। नॉर्मल काम तो हो रहे हैं, नॉर्मल काम तो हो ही रहे हैं, एडवोकेसी भी हो रही है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो वी नीड टू, हमें एक चेंज लानी थी, एक चेंज के बारे में सोच रहे थे। यंगस्टर्स, न्यू लोग, सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, इन सब चीज़ों के बारे में। तो देन वी कम विद डिफरेंट टूल्स को कैसे आपस में इंटरलिंक करके तो हम बेहतर चीज़ें कर सकें। एक दो चीज़ें बताएं हमें, छोटी सी, जो आप कर रहे हैं जस्ट ऑन द वे साइड, फिर हम इस पे आगे बात करते हैं। सर, हमारे पास ना अवेलेबल रिसोर्सेज में जितना डाटा हमें मिल सका था, उन डाटाज़ की मदद से हमने बहुत सारे
अपने मॉडल्स ट्रेन किए हैं जिन्हें स्पेसिफिकली वी कैन यूज़ देम एट ग्लोबल लेवल। लेकिन पाकिस्तान के हवाले के साथ फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लड का बहुत कम्प्रीहेंसिव डैशबोर्ड हमारा रेडी है, जिसे जस्ट व्हेन एवर वी वांट टू लाइव डाटा की फीड के साथ दैट विल परफॉर्म ट्रमेंडसली, और दैट विल नॉट ओल्ड स्टाइल, दैट इज़ कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी कोर है। ऐसे ही अर्बन हीट पर, ग्लोव पर, बल्कि राइट नाउ आई वांट टू से थैंक यू टू STPI बिकॉज STPI हेल्प अस एट द वेरी फर्स्ट। उनका एक्सपो था, उस एक्सपो में इन्होंने हमें रखा और वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट था ग्लोव के रिलेटेड एक अर्ली वार्निंग सिस्टम था, जिसे हमने क्लाइमेट 13 सस्टेनेबिलिटी गोल का जो 13 है पैराग्राफ, क्लाइम 13 पे हमने उसे नाम दिया। तो दैट वो बहुत अच्छे से हाईलाइट हुआ। ग्लोव पे अर्ली वार्निंग पे हमारा एक सेटेलाइट बेस्ड सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है, और हमारे जितने भी सोल्यूशन हैं ये सिर्फ नॉट फॉर द, इनके पीछे कंप्लीट रिसर्च एक बैकिंग मौजूद है। और राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू वेट देम, वी आर सेंडिंग methodologies to different institutes, to different scientists to check them and to make a clear scientific research based models we want to introduce in Pakistan. तो ऑलरेडी वी आर ऑन सर। हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स रेडी हैं, फ्लड रेडी हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड हमारी वो ऐप अभी नॉट इन प्रोटोटाइप तक नहीं पहुंची। अच्छा। तो उस पर हम काम कर रहे हैं, और रेगुलरली हमारी जो कंप्यूटिंग है इनसाइड पाकिस्तान, द बिगेस्ट चैलेंज वाज कंप्यूटिंग, तो वी स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन दैट टू मेक अप कंप्यूटिंग जो AI को हैंडल कर सके। तो अभी तक तो जो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वी आर ट्राइंग टू लोगों को ये बताने के लिए कि AI ChatGPT AI नहीं है। जाहिर है। मोस्टली लोगों को लगता है ChatGPT AI है। AI का इतना सारा वेरी स्मॉल पोर्शन है जिसे LLM कहते हैं, लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल, और उस लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल का इतना सारा ज़रा है ChatGPT। AI दुनिया में वंडर कर रही है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में मुझसे एक्सेप्ट करने को अब तक तैयार नहीं हो रहे। एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जितना हमने देखा, वी आर राइट नाउ ना सिर्फ हम पॉइनियर हैं, बल्कि वी आर द ओनली क्लाइमेट टेक फॉर्म। अच्छा। ये एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, तो मतलब कहीं पे अब तक मुझे नहीं नज़र आया। इवन दो लास्ट वीक आई वॉज इन कतर एट वेब समिट एंड देन कतर यूनिवर्सिटी, दे आल्सो डोंट हैव क्लाइमेट टेक, और उसकी AI के साथ इंटीग्रेशन, GIS रिमोट सेंसिंग और AI की इंटीग्रेशंस के साथ डिफरेंट तरह के टूल्स वाज नॉट अवेलेबल देयर। एंड अमेजिंगली दैट कोई अपनी बड़ी बात क्या, तारीफ ही आ जाती है एक तरह से। तो वहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से उनका पूरा एक NRW प्रोविंस है शायद, उनका वो गवर्नमेंट का आया हुआ था, वो अपने साथ मुख्तलिफ डिफरेंट तरह के स्टार्टअप्स को लाए थे। तो हमारा और उनका स्टॉल बिल्कुल आमने सामने था। तो उन्होंने हमारे सॉल्यूशंस देखकर उन्होंने कहा यार शायद यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे पास इससे बहुत बेहतर टूल्स मौजूद हैं, लेकिन एट प्राइवेट लेवल योर सॉल्यूशंस आर मच अहेड ऑफ इट, मच अहेड ऑफ दैट। एंड देन राइट देयर उन्होंने हमें ऑफर की कि अगर आप अपना एक ऑफिस जर्मनी में आप ओपन करना चाह रहे हैं तो वी विल गिव यू 10,000 यूरोज ग्रांट। तो मैंने कहा यार इससे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो दे टेक अवर होल थिंग्स, होल डिटेल्स के हमारा बर्लिन ऑफिस आपसे हेल्प करेगा, और वहाँ पे दैट मेक अस वेरी प्राउड टू मी। उन्होंने कहा हमने दुनिया में बहुत सारे मुल्कों की इंडस्ट्रीज़ को हेल्प की रीलोकेट होने में इन जर्मनी, एंड पाकिस्तानीज आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन देयर। सो अगर पाकिस्तान का कोई भी स्टार्टअप्स ऐसा हमें लगता है तो हम उसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने दे प्रॉमिस अस कि दे विल सपोर्ट अस टू रीलोकेट टुवर्ड्स जर्मनी। बिजनेस मॉडल जो आपके कैश फ्लोज आएंगे बिजनेसमैन के लिए लेजिटिमेटली, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, True. वो पैसे भी कमाना चाहेगा बाद में। तो किस तरह आपने डिजाइन किया है, कहाँ से आप वो जो इन्वेस्टमेंट करें, या तो ये कोई पब्लिक सर्विस गवर्नमेंट को तो कोई प्रेशर नहीं होता? सर इसके लिए ना मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि एज अ नेशन ना हम थोड़े से चीज़ों को अडॉप्ट करने में बहुत रिलक्टेंट हैं। उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है कोविड। ये मैं बहुत दफ़ा ये एग्जांपल दे चुका हूँ। जब दुनिया से कोविड ख़त्म हो रहा था तब जाकर हमने उसे जस्ट एक्सेप्ट किया। उससे पहले हम कोविड को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। जिससे पूछो ये साजिश हो गई है, हमारे अंदर चिप्स लगाने लगे हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब हम पर वो इम्पोज हुआ तब हमने ना सिर्फ उसे एक्सेप्ट किया, उसके
खिलाफ रिजिलियंस दिखाई, और हम कोविड के से शायद उतने मुतासिर नहीं हुए जितने जो हमारा एटीट्यूड था, जो हम जितना होना चाहिए था। तो ऐसे ही ना सर, जो हमारा बिजनेस मॉडल है, और स्पेसिफिकली टुवर्ड्स कमिंग विद AI, GIS, रिमोट सेंसिंग, सर ये हम पर इम्पोज होगा, जाहिर है वो तो होगा। ये हम पर इम्पोज होगा। तो या आई एम टेकिंग अर्ली शॉट, दिस इज आई एम क्वाइट रेडी। मैं अर्ली शॉट ले रहा हूँ, और 2024 में, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल्स के बारे में आई एम नॉट सो मच वरीड, बिकॉज आई नो एज अ बिजनेसमैन, आई नो आपको मार्केट में डिमांड्स क्रिएट होती हैं। तो जब बिजनेस डिमांड्स क्रिएट होंगी तो वी विल स्टेप इन देयर। बट राइट नाउ आवर टोटल फोकस इज रिसर्च, मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स, एंड with my team, there are 2 youngsters right now with me, in सब की training, in सब की capacity building, and we are spending lot of time everything on them. So we are बड़ा अच्छा getting ready idea for है। the next year. This year I will try to sustain. अच्छा सर, मेरा इन्वेस्टमेंट जाहिर है, तो आप Yes. ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है ये रिकवरेबल है? To be very honestly, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा माइंड था कि नेक्स्ट 5 years I will go for the training my team. I always believe if you have a strong team you can do anything. बट दीज यंगस्टर्स गिव मी दैट करेज कि मैं आज 1 साल बाद ही आपके साथ बैठा हूँ, इन 1 year, इन साइड पाकिस्तान, वेयर योर होल टीम्स एज इज़ जस्ट 22 to 26। तो यहाँ पे तो मैंने देखा लोग पहले से अपने कॉन्टैक्ट्स देखते हैं कि भाई मुझे यहाँ से ये मिल सकता है, देन दे स्टार्ट अ बिजनेस, एंड आई टेक अ डिफरेंट रूट हाँ बिल्कुल ठीक है, कि आई विल मेक अ स्ट्रॉन्ग टीम, बिजनेस विल फॉलो मी, बिल्कुल ठीक है। and to be very honestly, it's paying me off very well. Some days are rainy, but most of the day are very good, shiny. कुछ 2-4 दिन गुजर भी जाते, but it's quite fine, and I'm quite satisfied with that. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। एक आइडिया को एटलीस्ट करेज तो आप दिखा रहे हैं कि आगे वो जापानीज की रिसर्च के अंदर, वो मैं वाज वाचिंग अ फिल्म, तो ट्रेन जब बहुत 600-700 किलोमीटर पे जाए तो मुड़ेगी तो वो उलट जाएगी। तो उन्होंने वो देखा कि जो जिग होती थी, टांगा होता था, ये बैठ जाता था ये एक साइड पे, तो उन्होंने शॉक अब्जॉर्ब मैंने कि जब ये मुड़े तो बैठ जाया करे, दैट मेड इट पॉसिबल। तो वो एक कटिंग एज में वो कर रहे थे काम, तो आया तो ज़रूर आपका भी होगा अगर आप उसको कटिंग एज में है। आखिरी चीज़ मैं ये पूछता हूँ, आप समझते नहीं कि इस वक्त जो मेन क्लाइंट होना चाहिए जहाँ से आगे बात चलेगी पाकिस्तान में, वो गवर्नमेंट है? सर बिल्कुल गवर्नमेंट है। आई डोंट नो उनकी अपनी क्या मजबूरियाँ या क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी टेंडर आता है, हम स्टेज फर्स्ट पे ही उससे हट जाते हैं। क्यों? 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए। सर जब AI दुनिया का फिनोमेना 1 साल पुराना है, तो 5 साल एक्सपीरियंस वाली फॉर्म आप कहाँ से लाएंगे? हमारे पॉलिसीज़ में बहुत मेजर शिफ्ट होने की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं पॉलिसी ना, क्राइटेरिया में। प्लस पॉलिसी क्राइटेरियाज में। सो दैट्स व्हाई आई love to work with SDPI, because they have a real input in that policy makings. एक मशहूर मुहावरा है कि जी जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। ऐसे ही व्हाट वी आर थिंकिंग, माय टीम इज थिंकिंग, इंटेलिजेंस डिलेड इंटेलिजेंस डिनाइड। अगर हम जितने जल्दी स्मार्ट सॉल्यूशंस और AI के थ्रू बना के स्मार्ट सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं। अभी तक हम ना ब्लैक मिरर व्यू की तरह देख रहे हैं, पास्ट में ये हुआ था, पास्ट के हिसाब से ये हुआ था। दैट्स वेयर AI कम्स इन, कि आप पास्ट और करंट के डाटा को यूज़ करते हुए आप अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नथिंग इज़ 100%। ऐसा नहीं कि 100% AI आपको 100% प्रिडिक्शंस देगी, लेकिन आपको बहुत हद तक एक फ्यूचर का विजन दे देगी। ना बिल्कुल ठीक है, तो उसे हम अडॉप्ट करने कोई तैयार नहीं। सिलुएट्स तो डिजाइन हो जाता है ना, या देन यू कैन कलर इट, फिर रंग ही भरना रह जाता है ना बीच ट्रू। में। और फिर ठीक है, अगर कुछ लोग सोचने वाले हैं, कुछ लोग करना चाह रहे हैं, यहाँ पे AI पे प्राइवेट लेवल पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड दे हैव मोस्ट ऑफ देम हैव क्लाइंटेज इन US। इनसाइड पाकिस्तान दे हाँ डोंट हैव बिल्कुल क्लाइंट, बिल्कुल, दे डोंट हैव I know। दे डोंट हैव क्लाइंटेज। और मज़े की बात, जिनके पास क्लाइंटेज है उनका AI से कोई ताल्लुक ही नहीं है। द ओल्ड मेथड्स ऐप बना ली, ओल्ड मेथड्स डैशबोर्ड बना लिए, जो अब दुनिया में ऑब्सोलीट हो चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे उन्हें AI के नाम पे भेज रहे हैं।
इस फील्ड में काम करने की पॉलिसीज़ में बहुत अच्छी ज़रूरत है कि मैंने देखा लिंक्डइन पे देखा कुछ लोग 2-2 हज़ार रुपए लेके बच्चों से उन्हें कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं एआई का, और उसका जो मॉड्यूल है उसका एआई से ताल्लुक ही कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक। और वो बच्चों को अगर यंगस्टर्स को पहले से एआई के नाम पे ओल्ड मेथड सेल कर रहे हैं, तो इट्स बैड, इट्स वेरी बैड, इट्स क्रिमिनल। इट्स क्रिमिनल कि आप एग्जैक्टली। एक गरीब बच्चे से आप 2,000 भी ले रहे हो और उसे आप प्रोडक्ट भी सही नहीं दे रहे हो। तो फॉर दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। बिल्कुल ठीक। मेरे मुझे है हुक्म अज़ां, अज़ां हाँ दे रहा हूँ। हाँ, पिछले बिल्कुल 1 साल ठीक। से लोगों को ये बताने की कोशिश नहीं, वो कर रहा हूँ समझ कि आ टेक जाएगी। एआई, यस कोविड की तरह आ जाएगी। हाँ, एक स्टेज पे आके बस समझ ट्रू। आती। थैंक यू वेरी मच जी। कम से कम मैं तो कम से कम पर्सनली इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि एक आइडिया पे जो खुद बिलीव करता है, ही इज़ रेडी टू एक्सरसाइज इट, मतलब बिकम्स द फर्स्ट स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। तो बॉटम लाइन ये है कि एआई ज़ाहिर है एक फिफ्थ जनरेशन, ये जो फिफ्थ इंडस्ट्रियल, फोर्थ और फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मर्जर है, उसमें एआई जो है वो ज़ाहिर है कटिंग एज पे है। और वो कहते हैं कि एआई जो है उसके जज्बात नहीं होते और अक्ल इंटेलिजेंस होती है। तो जो इंट्यूटिव सॉल्यूशंस हैं वो फिर भी इंसान के पास इंट्यूशन, तो क्रिएटिविटी के लिए अभी तक बहुत मार्जिन है। लेकिन बाकी जो रन ऑफ द मिल लिखने पढ़ने की चीज़ें हैं, वो मैं ये समझता हूँ कि एआई को जो इस्तेमाल नहीं करेगा वो उसी तरह ऑब्सोलीट हो जाएगा जैसे जो कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं करता वो ज़ाहिर है अब ऑब्सोलीट मार्केट से उस तरह। तो आई थिंक कि जो लोग काम कर रहे हैं इट्स अ गुड थिंग। और ऐसे लोगों से बातचीत करने का मकसद भी यही होता है कि जो थॉट लीडर हैं उनको प्रेजेंट किया जाए ताकि उससे जनरली जेनेरिक लेवल के ऊपर सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।